हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 में पढ़ाया था, तो वो क्या हो गया था, वीडियो बनाते बनाते वो खुद ब खुद कट हो गया, तो मुझे पता नहीं चल पाता, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया था, दोबारा रिकॉर्ड कर दिया था। ठीक है, और ये पार्ट 2 इसके आगे हो जाएगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, इसके हेडक्वार्टर वगैरह दिख रहे हैं। तो हम यहाँ तक मैंने क्या किया था, लियोन तक मैंने बता दिया था। इंटरपोल के बारे में मैंने बता दिया था कि इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका लियोन के अंदर हो जाएगा, और जो इसका 2021 में जो 22 में जो सबमिट्स की जाएगी वो इंडिया के अंदर की जाएगी। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो फैसिलिटी है, जो विशेष आहार अधिकार है, वो कौन उपलब्ध कराता है। तो देखिए, आईएमएफ तो होता है, ये आपका बैंक हो जाएगा, आईबीडीआर हो जाएगा। तो ये देखिए, जो बैंक है हमारा आईएमएफ होता है, और ये क्या जारी करता है, मैंने पहला ही जो आपका फर्स्ट पार्ट दिया होगा तो उसमें मैं बताई थी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये भी आईएमएफ ही करता है। और ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट होता है वो फैसिलिटी भी कौन देता है, आईएमएफ देता है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने बताया था कि वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। इसके हेड कौन हो जाएंगे, तो क्रिस्टियानो जॉर्ज हो जाएगा। इसको कब बनाया गया, तो 1945 में बनाया गया। इसका ओल्ड नेम क्या है, तो ब्रिटेन वुड्स हो जाएगा। ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैरिफ और व्यापार पर सामान्यतः समझौते की जगह, मतलब जो टैरिफ और ट्रेड जो होता है, टैरिफ और ट्रेड पे जो क्या किया जाता है, इसको रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, जनरल एग्रीमेंट इस पे साइन किया गया था। तो ये समझौते किसकी जगह की गई थी, कहाँ पे की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करवाया गया था। और जो जिस तरीके से आपको ट्रेड आ जाएगा तो ये याद रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा वो जिनेवा के अंदर हो जाएगा। मैंने कहा था कि जिनेवा का बहुत ज़्यादा ही मतलब हेडक्वार्टर जिनेवा का। अगर पूछा जाएंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्स्ट फीमेल हेड कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ओकेंजो इवेला बनी थी, ओकेंजो इवेला बनी थी। तो इसको राइट आंसर इसका याद रखेंगे, पहली फीमेल बनी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। फॉर विच इंस्टीट्यूट इज़ नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में किस संस्था को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी माना जाता है, आईडीबीए माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट विंडो कहा गया। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। पहली बात तो ये कि सार्क क्या है, सार्क क्या है, एक ये ग्रुप ऑफ कंट्री है। कितने ग्रुप का, तो 8 ग्रुप का कंट्री है ये। क्या इंडिया इसकी मेंबर है, तो हाँ बिल्कुल इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि सार्क के अंदर कौन कौन सा मेंबर आता है, तो सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि कौन कौन सा मेंबर आता है। ठीक है, देखिए, मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफ़गानिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और बांग्लादेश हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, सार्क के अंदर कितने मेंबर होते हैं, तो मैंने बताया था कि ये 8 होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए कि आपका सारा का सारा मिल रहा है, कौन सा नहीं है, तो मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव क्या हो रहा है, मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मालदीव किसका मेंबर है, ये आसियान का मेंबर है। आसियान में मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, मालदीव, ये सब जितना भी हो जाते हैं आसियान के अंदर हो जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे, और ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक सेकेंड, मालदीव और बर्मा यहाँ पे दोनों हो जाएगा। को क्या पूछा, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव, सॉरी मैंने मालदीव तो बता दिया, मालदीव, श्रीलंका तो मैं बोल ही दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बर्मा हो जाएगा। ठीक है ना, मैं बर्मा को ऑप्शन में देख नहीं पाई, इसलिए मैंने राइट बोल दिया। तो ये आपका मलेशिया से स्टार्ट होता है, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मैंने इसको बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्मा हो जाएगा। मैं ऑप्शन नहीं देख पाई, इसलिए मैंने मालदीव बोल दिया था, जबकि मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट क्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एसोसिएटेड है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस फील्ड से संबंधित है। जो आपका एमनेस्टी जो आपका MIA ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसका पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट। जो आपका ह्यूमन राइट होता है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल निकालता है, और जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट अवार्ड भी, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया जाता है। तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड आपको किसको मिला था, तो ये याद रखेंगे कि ये जो सोनू सूद जी उनको भी मिला हुआ, और आदर पूनेवाला जो उनसे पहले जो उनके फादर जो रह चुके उनको भी मिली हुई है। तो इसको याद रखेंगे। ट्रिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। ट्रिप्स क्या है,
पहली बात तो मैं इससे पहले मैं ट्रिप्स से पहले बात कर लेती हूँ कि ये पूछा जा रहा है क्या कि ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। ये पूछा कि समझौता किसके द्वारा कराया जाता है। ये ट्रिप्स है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ट्रिप्स जो है देखिए क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन WTO के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक अंतर्गत एक पार्ट आता है। जिस तरीके से UN के अंदर 6 पार्ट आता है, ठीक उसी तरीके से WTO के अंदर भी ये ट्रिप्स आता है। ट्रिप्स का काम क्या होता है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे क्या दिया जाता है, GI टैग दिया जाता है। GI टैग क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, जो कि इसको 1999 में इसको बनाया गया था, अप्रूवल में एक्ट बनाया गया था। और हमारे इंडिया के अंदर 2003-4 में इसको एक्ट मिला, और हमारे इंडिया में 4-5 में क्या किया था, पहली बार GI टैग किसको मिला है, तो दार्जिलिंग टी को मिला है। किसको मिला है, वेस्ट बंगाल को मिला है। तो ये पार्ट किसका हो जाएगा, इसका मैंने तो राइट आंसर क्लियर कर ही दिया है। तो ये याद रखिएगा कि ट्रिप्स क्या देता है, ये आपको GI टैग देता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में दिया जाता है, ठीक है। अगर इंडिया में भी कोई इसका ऑर्गेनाइजेशन है तो हाँ, जो GI टैग दिया जाता है वो चेन्नई के सेंट्रल लेवल पे, चेन्नई के अंदर एक हेडक्वार्टर बनाया गया, तो वहाँ से क्या किया जाता है, GI टैग दिया जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान के बारे में। आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो IIB है, तो सबसे पहले कि ये IIB बैंक है किसका, तो ये चाइना का बैंक है। और ये चाइना का बैंक है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, इसकी सिटीज़ कहाँ हो जाएगी, तो न्यूयॉर्क तो होगा नहीं, क्योंकि चाइना में तो न्यूयॉर्क आएगा नहीं, टोक्यो भी तो होगा नहीं, दिल्ली तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत समझदार है आप लोग, क्या हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा। बीजिंग का जो पुराना नाम है वो क्या हो जाएगा आपका, बीजिंग का जो पुराना नाम है इसका पिकिंग, इसका ओल्ड नेम क्या है, पिकिंग, और ये चाइना की कैपिटल हो जाएगा। अगर ADB का बैंक पूछा जाए, ADB जो आसियान डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ब्रिक्स के द्वारा बना, जो आपका आसियान जो बहुत सारे देश है वो मिलकर जो बनाए थे, तो उसका ADB का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा ADB का, तो ये हो जाएगा आपका संघाई के अंदर। और संघाई भी क्या है, ये चाइना का ही एक सिटी है, जो कि सबसे बड़ा सिटी और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर मैंने बता दिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये देखिए यहाँ पे आ गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट NDB, अभी से पहले मैंने ADB बताया था, ADB का हेडक्वार्टर मनीला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए NDB, ये ब्रिक्स, पहले ब्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स जो है आपका, ये ब्रिक्स क्या हो, ये 5 कंट्री का देश है। तो ब्रिक्स जो हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ब्रिक्स को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। ब्रिक्स जो होता है B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जोड़ा गया 2010 में जोड़ा गया है, इससे पहले ये नहीं था, पहले ये ब्रिक कहा जाता था, ठीक है। और ये बनाया गया था कब, जब ब्रिक्स जो संगठन है, इसकी जो 6th वाली एडिशन हुई थी 2014 में हुई थी, तभी इसको बनाया गया था, ठीक है ना। क्या है ये 2014 में जो बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, तो ये मैं बैंक की बात करूँ ना कि ब्रिक्स की बात करूँ। ब्रिक्स जो आपका 2009 में बनाया गया था, इसकी जो बैठक हुई है अभी हाल फिलहाल में हमारे इंडिया की तरफ में हुआ, 13th नंबर का जो आपका समिट्स हुआ है, ये कहाँ हुआ है, इंडिया इसको होस्ट किया। अगर पूछा जाएगा 12th वाला कहाँ हुआ था, ये रसिया में हुआ था, ठीक है। इस सब में एक क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो ब्रिक्स का जो अपना बैंक है, तो इस ब्रिक्स का बैंक क्या क्वेश्चन क्या करे, इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है कि इन विच फ्लोइंग इन द कंट्री। ब्रिक्स का जो हो जाएगा, देखिए NDB में भी कितना हो जाएंगे, जो आपका NDB बैंक है, NDB, एक सेकेंड, NDB बैंक जो है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके अंदर भी 5 ही मेंबर आते हैं, लेकिन इसको 3 मेंबर इसको ऐड ऑन किया गया है 2-3 दिन पहले, 8-9 सितंबर को इसको ऐड किया गया था, जो कि कौन सा हो जाएगा, एक UAE हो जाएगा, दूसरा बांग्लादेश हो जाएगा, तीसरा उरुग्वे हो जाएगा। तो अब टोटल कंट्री के हो गया आपका NDB बैंक में तो 8 हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो इसका राइट हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा आपका, चाइना में हो जाएगा। तो देखिए ये NDB बैंक जो होता है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ चला गया है, चाइना में चला गया। और चाइना में भी 2-3 बैंक का हेडक्वार्टर, जैसे आपका AAIIB का हो जाएगा, फिर आपका मान लीजिए कि एक इसका NDB का हो गया है। तो ये सब क्वेश्चन सब बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया। आसियान डेवलपमेंट बैंक इज़, देखिए जो आसियान का ADB बैंक है, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, मनीला में। मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस की कैपिटल क्या हो जाएगी, मनीला में है। तो इसका यहाँ पे कंट्री दे दिया, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि ADB की हेड कौन है, तो सकावा अंकल हो जाएंगे। अगर इसका वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाए तो अशोक लवासा हो जाएंगे। इसको याद रखना है आप लोगों को, मैंने इतना क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर। देखिए इंटरनेशनल
पैरा ओलंपिक पूछा है, नॉट ओलंपिक पूछ रहा है। पैरा ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तो सभी को मालूम है कि ये कहाँ है, ये जर्मनी में है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। अब ये याद रखिएगा कि हमारे इंडिया में कितने टोटल मेडल आए, इससे पहले कितने हाईएस्ट मेडल कौन लिए है। तो मैंने पैरा ओलंपिक के ऊपर भी, मैंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। उस पर 2021 का जितना भी गेम्स हुआ है जीते गए सारा में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहली बात कि ये आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा आपका, दुबई के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई का। इसको कब फॉर्मेशन की गई थी, तो ये याद रखेंगे कि इसको 2009 में इसका जो गठन किया गया था ये 1909 में की गई थी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद कौन क्या कह रहा है, G7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, क्या होता है करंटली ए मेंबर ऑफ G7। इसमें से पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है G7 का मेंबर कौन नहीं है। तो देखिए G7 पहले क्या था आपका, G8 था। G8 में से क्या हो गया आपका जो रसिया था ये 2014 में क्या हो गया, एग्जिट हो गया, वो वहाँ से हट गया, कुछ रूल वगैरह नहीं मानेंगे, इसलिए G7 बन गए। तो इसका भी फ़िलहाल पूछ रहा है कि इसका मेंबर कौन नहीं है, तो हमारा इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। अगर आप लोग इसको याद करना चाहते हैं तो ये याद रखेंगे जूस विद GF। अब इसमें जितना भी आ जाएगा GF आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। इंडिया नहीं है, इटली है, कनाडा है, जर्मनी है, बट इंडिया नहीं है। इंडिया किसका मेंबर है, तो इंडिया G20 का मेंबर। और G7 से मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि G7 का जो अभी क्या हो रहा है, G7 का जो समिट्स हुई है कब हुई है, 2021 वाला मैं पूछ रही हूँ। तो ये कहाँ हुआ आपका, यूके के अंदर हुआ है। होना था कहाँ आपको, यूएसए में होना था, बट कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया, इसलिए इसको यूके में शिफ्ट कर दिया है। संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत जून 2017 में संघाई कॉरपोरेशन का सदस्य। देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि 2017 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, जो कि किस देश में आयोजित किया गया था। 2017 में जो बना, संघाई के अंदर कितने कंट्री आते हैं, तो ये याद रखेंगे कि इसके अंदर कितने आते हैं, ये 8 कंट्री आती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा आपका, चाइना में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि 2017 में कौन जुड़ा है या कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये याद रखिएगा कजाकिस्तान में किया गया। 2020 में कहाँ किया गया है, तो ये आपका रसिया में किया गया था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए G20 के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन हैं। मीन्स की पूछ रहा है कि G20 का जो हेड किया जाएगा इसमें से इसके हेड कौन बने हैं। तो G20 का जो समिट्स किया गया था 2021 में कहाँ के, तो मैं थोड़ा सा G20 के बारे में बोल लेती हूँ। G20 में कितना है, 19 प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, जो आपका यूरोपियन यूनियन कंट्री है ये जुड़ा हुआ है, तो टोटल 20 कंट्री है। क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया भी इसका मेंबर है। 2019 में इसका समिट्स कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। 20 में कहाँ हुआ था आपका, सऊदी अरब में हुआ था। 21 में कहाँ हो रहा है या हो चुका है, तो इटली में। 22 में आपका इंडोनेशिया में, और 23 में आपका कहाँ होगा, इंडिया में। तो 23 वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा, जबकि मैंने कहा है कि 2021 में कहाँ होगा, इटली के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव चुना गया है 2020-21 का, तो ये कौन है, तो ये याद रखिए जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो रह चुके हैं, जो अब तो नहीं हैं, अब तो चेंज हो चुके हैं। तो ये कौन थे, पहले हर्षवर्धन जी थे, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव अभी भी है, इनका टेन्योर 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये इससे पूरे UNHR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन राइट जो है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिनेवा के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर जो इसके आगे जो क्वेश्चन है मैं पार्ट 3 इसको क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है और मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को। तो जो बच्चे टेलीग्राम को फॉलो नहीं करते, वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर बहुत सारा करवाया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।